आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। प्रस्तावित देवी अहिल्या अभयारण्य के खिलाफ जयस के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने निकाली रैली, दिया एसडीएम को ज्ञापन। सरकार या तो अभयारण्य परियोजना को कैंसिल करे, अन्यथा पूरे देश के आदिवासी सड़कों पर उतरकर सड़कें जाम करना भी जानते हैं। आज बड़वाह नगर की सड़कों पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवी अहिल्याबाई होलकर वन्य जीव अभयारण्य परियोजना के खिलाफ जयस के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने रैली निकालकर अभयारण्य परियोजना को रद्द करने की मांग की। जयस नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी, यदि परियोजना को स्थगित नहीं किया तो सारे आदिवासी अपने अपने क्षेत्र की सड़कों पर बैठकर जाम करेंगे। फिर देखना कि सरकार भी सड़कों पर कैसे निकलती है। अब देश के युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुका है। कृषि उपज मंडी से विशाल रैली निकालकर जयस ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए मांग की कि इस अभयारण्य के बनने पर ग्रामीणों की आजीविका, आवास तथा कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना लागू होने पर हजारों परिवारों का विस्थापन तथा पारंपरिक जीवन यापन संकट में आ जाएगा। ज्ञापन में कहा गया कि देवी अहिल्याबाई होलकर वन्य जीव अभयारण्य प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में हजारों आदिवासी परिवार और वन उपज जिंदा रहने वाले नागरिकों का जीवन संकट में आ गया। तिल्लोर से बड़वाह तक 6610 हेक्टेयर भूमि में यह प्रोजेक्ट प्रथम चरण में तैयार किया जाएगा। यहाँ पर हजारों हजार साल से आदिवासी परिवार रहते हैं। यहाँ पर कड़े झीलें, झरने, नदी, तालाब आदि प्राकृतिक संपदा है और ये आदिवासी परिवार इन जंगलों का और इन संपदाओं का संरक्षण करते आए हैं। इसी से जुड़े कई सारे वन उपज निर्भर रहने वाले गांव आते हैं। यदि ये प्रोजेक्ट बनता है तो इन आदिवासी परिवारों के जीवन पर और वन्य उपज पर जिंदा रहने वाले नागरिकों पर संकट खड़ा हो जाएगा। एसडीएम कार्यालय में जयस नेताओं ने कहा, ये सेंचुरी के नाम पर यहाँ पर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, जिसमें देशी विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। होटल और अलग अलग तरीके के रिजॉर्ट बनाकर यहाँ पर अपना व्यापार जमाएंगी। निश्चित रूप से इससे यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश शासन ने पिछले दिनों लाखों हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को दी। इससे न सिर्फ पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि आदिवासी जीवन और वन उपज पर जिंदा रहने वाले नागरिकों पर संकट खड़ा हो गया। आदिवासी जंगलों को अपना भगवान मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, वो कभी भी उन्हें नष्ट नहीं करते। लेकिन जहां भी सेंचुरी बनी है वहां पर आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया, वहां के जंगल नष्ट हुए। महोदय, इस अभयारण्य की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले से वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। ये अभयारण्य कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए जयस ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को तत्काल परियोजना रद्द करने की मांग की। संबोधन के बाद जयस पदाधिकारियों ने एसडीएम सत्यनारायण दर्रा को ज्ञापन दिया। रैली में कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल, अशोक जैन, प्रवीण शर्मा, जितेंद्र पाटीदार, जितेंद्र सोलंकी सहित अनेक पदाधिकारी भी जयस को समर्थन देने पहुंचे। रैली में इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वाह सहित अनेक क्षेत्रों के हजारों आदिवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। रैली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओपी अर्चना रावत, थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर, तहसीलदार शिवराम कनासे सहित पूरा प्रशासन मौजूद रहा। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। जी, ये देवी अहिल्या अभयारण्य और भी बहुत सारे अभयारण्य, 11 अभयारण्य का सैंक्शन है, साथ 22 प्रस्तावित हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश को ढक रहे हैं और इन सब में कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का ऐसे उल्लंघन हो रहा है कि वन अधिकार कानून के तहत किसी भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा से करने से पहले और उसमें से लोगों के जिंदगी को प्रभावित करने से पहले उसमें वन अधिकार कानून के पूरा क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। दूसरा क्या, एक अध्ययन होना चाहिए कि जानवर और इंसान वाकई एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या। और तीसरा यह है कि ग्राम सभा की अनुमति चाहिए और ग्राम सभा की फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अनुमति पर पूरी जानकारी के बाद उससे अनुमति चाहिए। ये नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ये कोई भी शर्त पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही प्रशासन और राजनेता बैठ के तय कर रहे हैं कि हम अभयारण्य घोषित करेंगे और ये एक्चुअली लैंड ग्रैब है। ये जो हो रहा है कि जंगल को हड़पा जा रहा है, जंगल को छीना जा रहा है लोगों से, उन समुदायों से जो हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, और वो छीना जा रहा है और वो एक बिजनेस उसमें चलाने का बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रहा है और उसमें कंपनियों को दिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए दिया जा रहा है, जो पर्यटन काफी नुकसानदायक है जंगल के लिए, उस पर्यटन के लिए दिया जा रहा है। कंपनियों को प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा है, कंपनियों को खदानों के लिए दिया जा रहा है। ये सब आदिवासियों से जंगल छीनने का काम है। जिस तरह से अंग्रेजों ने आदिवासियों से जंगल छीना था, वही उसी तरह से अभी हमारी सरकार आदिवासियों से जंगल छीनने का कार्यक्रम बना रही है और अभयारण्य ढकोसला है। इसमें जानवरों की चिंता किसी की नहीं है। यह सिर्फ जमीन और जंगल और जमीन हड़पने का है, आदिवासियों को उजाड़ने का प्लान है और गैर कानूनी है, क्योंकि वन अधिकार कानून का पूरा उल्लंघन है। यही बड़वा क्षेत्र में
जहां प्रस्तावित है कि 3,300 लगभग हेक्टेयर उस अभयारण्य में जोड़ा जाएगा, वहां पर उस 3,300 हेक्टेयर में सिर्फ 2 हेक्टेयर, आप समझिए हास्यास्पद है, सिर्फ 2 हेक्टेयर पर वन अधिकार कानून का काम हुआ है। जो सबसे पहला शर्त है अभयारण्य बनाने का कि वन अधिकार का काम कंप्लीट होना चाहिए, वो उसकी स्थिति ये है कि 3,300 में से सिर्फ 2 हेक्टेयर पर पट्टे का काम हुआ है। अध्ययन उन्होंने क्या किया, अध्ययन का जो है जानकारी किसी को नहीं है। अध्ययन का शर्त ही है, मध्य प्रदेश सरकार की खुद की मार्गदर्शिका में लिखी है कि जब अध्ययन होगा कि ये ऐसा अभयारण्य बनना चाहिए कि नहीं, उसमें गांव वालों को भी कंसल्ट करना है। ये सभी का, ये जितने भी जो वन अधिकार कानून के धारा 4 उपधारा 2 है और जो मध्य प्रदेश शासन की जो मार्गदर्शिका है, उसका पूरा का पूरा एक भी जो प्रावधान है उसका पालन नहीं किया गया, एक भी नहीं किया गया है। पूरी तरह से प्रशासन और राजनेताओं का एक ये षड्यंत्र इस प्रकार से खेल बना है। यहाँ बताया जा रहा है कि विधायक सांसद की अनुमति है। विधायक सांसद की अनुमति प्रासंगिक ही नहीं है। कानून के मुताबिक ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। विधायक सांसद हजारों बार उसको अनुमोदित करे, वो गैर कानूनी रहेगा। ये अभयारण्य अवैध है, ये अभयारण्य गैर कानूनी है और बहुत बहुत शर्मनाक है कि हमारी सरकारें वन अधिकार के जो 16 साल से लटका हुआ है वन अधिकार के पट्टों का काम, उसको कंप्लीट करने के बजाय एक और जो हमला कर रहे हैं लोगों पर, एक और तरीके से लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।